अभी आप देख रहे हैं जो स्पेशल केस है कर्नल की, कुछ स्पेशल केस है जैसे पॉलिनॉमियल के केस, पॉलिनॉमियल इन जाई, तो उसका रिजल्वेंट कर्नल कैसे निकालेंगे? तो जाई में पॉलिनॉमियल का मतलब है कि जाई की पावर बढ़ती जा रही है, जाई की एक्सप्रेशन की, और कोफिशिएंट एक्स के पदों में है, तो उसको हम पॉलिनॉमियल इन जाई कहते हैं। और यही एक्स और जाई का रोल इंटरचेंज हो जाए तो उसको पॉलिनॉमियल इन एक्स कहें। दिस इज नोन एज पॉलिनॉमियल इन एक्स, ये विथ बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। और रिजल्वेंट कर्नल निकालने के लिए एक फंक्शन हमारा फाई होता है। अब इस फाई को आप उस पहले फाई से कंफ्यूजन न हो, इसलिए इसको कैपिटल फाई से डिनोट करते हैं, तो हम लोग कैपिटल फाई से डिनोट करते हैं, ठीक। अगर हम कैपिटल फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है, और इसको बाउंड्री कंडीशन क्या है, फाई बराबर 0 बराबर डी फाई अपान डी एक्स बराबर 0, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल 0, ये सब कंडीशन 0 होते जाएंगे। डी फाई अपान डी जाई 0, डी फाई अपान डी जाई बराबर 0, डी फाई अपान डी जाई बराबर 0, डी टू फाई अपान डी जाई स्क्वायर बराबर 0, एंड सो ऑन। और डी एन माइनस 2 फाई डी एन माइनस 2 फाई एंड डी एन फाई एट एक्स बराबर जाई पर ये 0 है। डी फाई अपान डी जाई बराबर 0, डी टू फाई अपान डी जाई स्क्वायर बराबर 0, एंड सो ऑन। मतलब ये है कि एक्स बराबर जाई, इस सभी में एक्स बराबर जाई बैठाना है, एट एक्स बराबर जाई, एट एक्स बराबर जाई, ठीक है। और लेकिन एन माइनस 2 तक का तो 0 है, और एन माइनस 1 डिफरेंशियल 1 होता है, ये कैलकुलेशन से आता है, ठीक है, लेकिन सवाल करने में इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। और इस बाउंड्री कंडीशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। और ये कैपिटल फाई है, ये इंटीग्रल इक्वेशन वाला फाई नहीं है, ये जो है इंटीग्रल इक्वेशन का फाई से अलग है, कैपिटल फाई है, कैपिटल फाई, ठीक है। अब जब इतना ये निकल आएगा, आज लाइट की सप्लाई फेल है, ऐसा ना क्लास बीच में रुक जाए, तो लाइट की सप्लाई रुकी हुई एट एक्स इक्वल टू जाए। यहाँ पर वाईफाई
हाँ, चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिजॉल्वेंट कर्नल कैसे निकालेंगे? द रिजॉल्वेंट कर्नल इज सॉल्व दिस differential equation, solve this to get resolvent kernel. रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व टू गेट द रिजॉल्वेंट कर्नल, ठीक है। और सॉल्व टू गेट फाई, सॉल्व टू गेट कैपिटल फाई एक्स जाई लेंगे एंड देन द रिजॉल्वेंट कर्नल इज गिवन बाय, देन द कर्नल इज resolvent kernel is given by Rx xi lambda, Rx xi lambda बराबर -1 लैम्डा dn फाई, ये भी ध्यान रखेंगे, गिवन बाई dn फाई अपॉन dx की पावर n, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे n टाइम्स डिफरेंशिएट करें। तो पॉलिनोमियल इन जाई है तो x रिस्पेक्ट में, और जब पॉलिनोमियल इन जाई होगा तो वो रोल बदल जाएगा, तो उसके साथ प्लस आ जाता है, उसमें आप करेंगे तो उसमें प्लस के साथ आता है, तो थोड़ा रोल उसका बदला होता है, ठीक है। एक सवाल हम आपसे करते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ द इक्वेशन। एक क्वेश्चन से इस चीज को समझते हैं, और आर एक्स आई लेना मिल जाएगा तो सोल्यूशन आ जाएगा। बाय द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल, बाय द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल वी फाइंड द solution of the integral equation। We find the solution of the integral equation। इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, we find the solution of the integral equation। एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल नोट करो, उससे एक आइडिया बन जाएगी, एक आपसे प्रैक्टिस करवा लेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके वाले में जो कंडीशन है, एट जाई बराबर है, जाई की जगह एक्स रखेंगे, ये हमने थोड़ा गलत कर दिया है, एट जाई बराबर है, सॉरी एक्स बराबर जाई नहीं, जाई बराबर है ना, क्योंकि वेरिएबल हमारा यहाँ पे जाई है, तो जाई की वैल्यू एक्स रखें। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल when kernel is given by question, find the resolvent kernel
find the resolvent when the kernel is given by when the kernel is given by kxi बराबर 2। अब 2x का मतलब है कि ये समझिए कि दैट इज 2x into x minus y, 2x into x minus y। की पावर 0 ऐसे समझो, ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 इस सोल्यूशन में आ रहा है। सोल्यूशन में द कर्नल इज kxi इक्वल टू 2x x माइनस जाए की होल पावर, ये आपका कर्नल, ठीक है। इज ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 इन जाई, जाई में 0 डिग्री का पॉलिनॉमियल, ठीक है। इसका मतलब है इसका जो ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, इसको ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जो ऊपर इक्वेशन दिया गया था। इफ कैपिटल फाई इज auxiliary function to determine auxiliary function to determine phi auxiliary function to determine the resolvent kernel। The auxiliary differential equation is auxiliary differential equation। auxiliary differential equation is, अब देखिए 0 डिग्री का है तो 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल, जैसे n-1 का था तो n डिग्री का बना था, उसी तरह से 0 डिग्री तो 1 डिग्री का इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर। auxiliary differential equation is of first order। तो अब आप देखिए auxiliary differential equation फर्स्ट ऑर्डर का है, therefore that is d phi upon dx माइनस लैम्डा फाई बराबर 0, d phi upon dx माइनस लैम्डा फाई बराबर d phi upon dx माइनस लैम्डा, अच्छा a नॉट भी होता है माइनस लैम्डा a नॉट, a नॉट क्या है 2x कैपिटल फाई, और लैम्डा 1 है आपका, यहाँ सवाल में ही दिया गया है
वेयर लैम्डा बराबर 1 इज गिवन। Since dn phi upon a naught a1x प्लस बराबर ये होता है। यहाँ पर n बराबर 1 है, a1 तक गया, ठीक है, एक कैपिटल फाइव वेयर उससे एक कम डिफरेंशियली 1 होता है, तो इसमें एक ही है, एक ही कंडीशन बन जाएगी कि फाइव फाइव तो बचा, उससे एक कम डिग्री से फाइव बराबर 1 एट जाई बराबर, इसमें एक ही कंडीशन बनेगी। जब एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ही कंडीशन, दो ऑर्डर का होता तो फाइव बराबर 0 एट एच जाई बराबर है, और डी फाइव अपॉन डी एक्स 1 होता। 3 डिग्री तक के पूछते हैं तो क्या होता, फाइव बराबर 0 एट जाई बराबर है, डी फाइव अपॉन डी एक्स बराबर 0 एट जाई बराबर है, और डी स्क्वायर फाइव अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए डी फाइव अपॉन डी एक्स डी टू फाइव अपॉन डी एक्स बराबर 1 एट एक्स पर, उसे एक कम तक का वो जायज है कि नहीं। इस हिसाब से वो आपका बन जाता। अब इस लैम्डा बराबर 1 है तो क्या जाएगा, डी फाइव अपॉन डी एक्स माइनस 2x फाइव बराबर माइनस 2x फाइव बराबर माइनस फाइव बराबर 0। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, है कि नहीं। इसको हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। मामला क्या है, वेरिएबल सेपरेबल टाइप का है, इम्प्लाइज 1 अपॉन फाइव डी फाइव अपॉन डी एक्स इक्वल टू नहीं इक्वल टू 2x 1 अपॉन फाइव डी फाइव बराबर 2x डी एक्स। ठीक, इम्प्लाइज इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लॉग फाइव बेस की बराबर एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब माइनस लॉग ए मान लो, वेयर ए इज कांस्टेंट, उसकी सुविधा मिल जाएगी, ए इज कांस्टेंट, वेयर ए इज कांस्टेंट।
जहां पर ए कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जान तो लाग में ताकि इसे सेटिंग में ले ले, है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी log I अपॉन कैपिटल ए, यानी e की पावर एक्स स्क्वायर, ए ई की पावर एक्स, आई बराबर कैपिटल ए ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसमें आइए देखिए, यहाँ ए इज फंक्शन ऑफ जाई, ए इज एक्स के ए जाई ई की पावर एक्स, ए जाई ई का पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन लगाइए, जहां पर कांस्टेंट ए एक्स के लिए कांस्टेंट लेकिन जाई के पदों में ए इज कांस्टेंट इन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जाई। अब सिंस फाई इन बाउंड्री कंडीशन, इसका मतलब है एट, इसका मतलब है कि फाई वन, वन बराबर ए जाई ई की पावर जाई स्क्वायर, यानी ए जाई की वैल्यू जो आ रही है वो ई की पावर माइनस जाई, ए जाई की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर। ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर। अब ए जाई की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए, पुटिंग ए जाई, ये इक्वेशन 1 आपका ये है, पुटिंग ए जाई इन इक्वेशन 2, पुटिंग ए जाई इन इक्वेशन 2 वी गेट आई बराबर ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर और इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, यानी कैपिटल फाई, दिख रहा है नहीं, कैपिटल फाई इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस जाई स्क्वायर, कैपिटल फाई इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस जाई स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस जाई स्क्वायर। अब रिजल्वेंट कर्नल कैसे निकलेगा, ठीक है, जब ये चीज निकल गई तो इसी से रिजल्वेंट कर्नल निकल आती, देयरफॉर द रिजल्वेंट कर्नल इज, therefore resolvent kernel is R 1 upon 1, 1 upon lambda x power f,
तो यहाँ पे n बराबर 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/1 और dn फाई d फाई अपॉन dx एट जाई बराबर है, एट जाई बराबर है, यानी फाई है और d फाई अपॉन dx कर देंगे, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल तो वही होता है, और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और एट जाई बराबर है, एट जाई बराबर है। यहाँ कुछ नहीं रखना, तो 2x यहाँ कुछ नहीं रखना होता, यहाँ कुछ नहीं रखना होता, सीधे तो बस यही आंसर हो गया, यानी रिजल्वेंट कर्नल इज 2x e की पावर x स्क्वायर माइनस जाई स्क्वायर है। देयरफॉर रिजल्वेंट कर्नल इज r 2x e की पावर x स्क्वायर माइनस जाई।